फिर हर खबर के लिए YouTube बिहार में कानून न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मंगलवार को दरभंगा डीएमसीएच में एक मरीज की मौत हुई जो सहरसा सुपौल का रहने वाला था। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार अभी 46 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा आज करीब 42 लोगों का कोरोना जांच किया गया एंटीजन टेस्ट में, जिसमें मात्र 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। धीरे धीरे मरीजों की संख्या में गिरावट आने के बाद अब दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन एवं कोरोना आईसीयू में अब भार कम हो गया है। हालांकि कोरोना आईसीयू में अभी 6 मरीज गंभीर जिनका इलाज चल रहा है। एसएसपी द्वारा गठित टीम के सहयोग से बेता ओपी क्षेत्र अंतर्गत डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस के पोर्टिको से 3,50,000 रुपए की लूट के कांड का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी तथा लूटी गई राशि की बरामदगी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि कोड़ा थाना के सहयोग से ग्राम नया टोला जुड़ावगंज में छापेमारी कर रात्रि में सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा उसी की निशानदेही पर लूटा गया 3 लाख रुपए भी बरामद किया गया। एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे जहां बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला सीसीटीवी से और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया और फिर छापामारी करके एक अपराधी की गिरफ्तारी की और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। बिहार में अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मंगलवार को 12 बजे संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी सहमति जताते हुए ट्विटर पर भी उन्होंने कहा कि अब अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्योंकि अब बिहार में केस कम हो रहे हैं, इसलिए नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन खत्म करने के बारे में निर्णय बिहार के आपदा प्रबंध समूह की बैठक में हुआ। सीएम नीतीश ने लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान के साथ ही अपने ट्वीट में कहा कि लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इस वजह से लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक। मुख्य सचिव ने संबंधित डीएम व कमिश्नर के साथ की बैठक। मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए बिहार के 10 जिले पटना, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा एवं सीतामढ़ी के जिलाधिकारी एवं पटना, पूर्णिया, कोसी, तिरहुत, सारण एवं दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त के साथ राजस्व विभाग बिहार द्वारा ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। सीपीआईएम कार्यालय में जिला सचिव मंडल की बैठक हुई संपन्न। लहरियासराय गुदड़ी स्थित कामरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीआईएम जिला कार्यालय में सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता में जिला सचिव मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 14 जून को कामरेड अजीत सरकार शहादत दिवस कामरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीआईएम जिला कार्यालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं शहादत दिवस में ब्रांच से लेकर लोकल कमेटी, जिला कमेटी सदस्य के साथ साथ छात्र, नौजवान भी शामिल होंगे। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर मुन्ना खां ने आम जनता एवं गरीबों तक ऑक्सीजन के साथ दवा उपलब्ध कराने के लिए एक टीम और नेटवर्क तैयार किया है, जहां लोगों को उनकी समस्याओं और सिम्टम के अनुसार उन्हें दवा मुहैया कराई जाती है। हम लोग डॉक्टर की जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, उसमें डॉक्टर मुन्ना
मुन्ना खान और उनकी टीम के थ्रू मतलब पेशेंट्स को जो भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं या मेडिसिन सप्लाई इन लोगों कर रहे हैं, हम लोग के एडवाइस पे जो भी कर रहे हैं, तो वो इस हिसाब से जैसे कि वो लोग कांटेक्ट करते हैं इन लोगों को, इन लोग सिर्फ बताते हैं, अपना दिक्कत बताते हैं, फिर जो भी चीज़ अवेलेबल नहीं होता है फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग अवेलेबल करवाते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि उन लोगों को क्या क्या परेशानी है, तो फिर हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का भी कोई डॉक्टर्स का भी कोई चार्जेस नहीं होता है, ना इन लोगों को जो भी सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन से लेके कंसनट्रेटर या मास्क, पल्स ऑक्सी, दवा जो भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग उन लोगों तक पहुंचाते हैं। दरभंगा डीएम ने की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। गौरतलब है कि जून के दूसरे सप्ताह में आने वाले मानसून को लेकर के दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाढ़ पूर्व तैयारियों में तटबंध की मरम्मती, तटबंध की निगरानी और सुरक्षा के साथ आपदा के समय में राशन, दवा एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दरभंगा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ एवं चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। लहेरियासराय के पुलिस केंद्र के ठीक सामने जिला परिषद कार्यालय के परिसर में लगातार आपराधिक गतिविधि एवं नशा करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। यहाँ तक कि इसी परिसर में रहने वाले 2 व्यक्ति नशे में जमकर बवाल काटा और वहाँ पर घंटों नज़ारा मारपीट का नजर आया। बाद में लहेरियासराय थाना पुलिस वहां पहुंचकर मामले को शांत कराती नजर आई। गौरतलब है कि कई बार ये शिकायत मिली थी कि जिला परिषद कार्यालय परिसर में लगातार अपराधी और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जो नशे में आपस में ही उलझते रहते हैं। और आज बड़ी घटना हुई जब दोनों पक्ष एक दूसरे से आमने सामने मारपीट करने लगे। हालांकि तत्काल लोगों ने लहेरियासराय थाना को सूचित किया। थाना इस मामले की जांच कर रही है।